जैसे काष्ठ में अग्नि छुपी होती है, जब अग्नि मंथन करता है तो उससे अग्नि निकल आती है, उसी प्रकार परमात्मा निकलेगा। लेकिन वो देह को अग्नि तब बनाओगे जब देह स्वस्थ होगा, नहीं तो फिर आप रोग में रहोगे। तो इसीलिए 4 जो बनाए, यम नियम आसन प्राणायाम। अब उसके बाद मथनी है ध्यान निर्मथन अभ्यासात। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा तब समाधि है। ध्यान प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि है ना, अष्टांग योग जो का है। तो ये ऊपर जाने के लिए, ये अरणी जो है नीचे के लिए है, ऊपर अरणी है। प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। प्रत्याहार का मतलब क्या? बार बार रिपीट करना। जो गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया है उस मंत्र को बार बार रिपीट करना। प्रत्याहार मतलब किसी वस्तु पर हर समय लगा मन हटता हो, ध्यान से मन हटता हो, बार बार उसको प्रत्याहारती पर बार बार उसको लगाओ। जहाँ से मन ठिकाना है वो बार बार मन नहीं पकड़ा जाए। बहादुर जवान एक जगह बात है, एक राजा के पास एक नौकर आया। नौकर ने कहा कि मेरे को नौकरी रख लोगे? बोले क्या काम करते हो? बोले जो करोगे वो करूँगा। वेतन क्या लोगे? बोले जो दोगे वो ले लूँगा, नहीं दोगे तो नहीं लूँगा। बोले ऐसा नौकर, जो कहोगे वो करूँगा और जो वेतन दोगे देना हो दे देना, नहीं देना हो नहीं लूँगा। तो बोले ठीक है, और कोई शर्त? बोला हाँ एक शर्त है, यदि आप काम बताओगे, हमको हर समय काम चाहिए, यदि काम नहीं बताओगे तो आपका नाक कान काट लेंगे, और आपका बताए काम को न करूँगा तो मेरा नाक कान काट लेना। सीधी सी बात, शर्त यही है, हम कुछ नहीं लूँगा, जो काम बताओगे वही करूँगा, लेकिन यदि काम आप नहीं बताओगे तो आपका नाक कान काट लूँगा। मेरे काम अब मेरे को मैं नहीं कर पाऊँगा तो मेरा नाक कान काट लेना। राजा बोले कि हमारे पास काम की क्या कमी है? काम राजा के पास काम की कमी? तो सब काम बताने लगा। जो घंटों का अमेरिका का काम बतला रहा था, बैठे बैठे मिनटों में काम कर देता। अब देखो यहाँ बैठे हैं जो अमेरिका वाले हैं, घर के सारे दृश्य देख करके बता देगा मन। तो इसी ढंग से जो काम बताए सरलता से कर दे, 1 मिनट घंटों काम मिनटों में सेकंडों में कर दे। अब वो तो परेशान हो गया, काम बता नहीं सके। अब वो सोचे कि मेरा नाक कान काट ले। गुरु के पास गए, गुरु से बोला गुरुदेव मैं एक संकट में आ गया। बोले क्या संकट है? बोले ऐसा नौकर आ गया है कि उसको यदि काम न बताएंगे तो मेरा नाक कान काट लेगा। अब मैं थक गया हूँ कि क्या काम बताऊँ, जो बताता हूँ मिनट में सेकंड में कर देता है, मैं घंटों का काम सेकंड में कर देता है। तो गुरुदेव के पास तो रास्ता है। गुरुदेव बोला कि ऐसा करो, एक बाँस ले आओ, बाँस को खूब साफ कर लो और उसमें तेल लगा दो और उसको ज़मीन में गाड़ दो। उनको बोलो कि चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। अब चढ़ना उतरना काम बंद हो नहीं सकता। तो प्रत्याहार का मतलब ये है कि मन जो खुराफाती है, खुराफात मन को कंट्रोल करने के लिए प्रत्याहार आवश्यक है। बार बार उसको रिपीट करोगे तो मन थक करके बट जाएगा। जब तक मन है, मन का मतलब संकल्प विकल्पात्मक मन है, तब तक संकल्प विकल्प करता रहेगा। जब मन भाग जाएगा, जब थक जाएगा तो भाग जाएगा मन नहीं रहेगा। तो मन का तो अस्तित्व तभी तक है जब तक वो आप लिखा है यही सृष्टि जागृत स्वप्न सुसुप्ति च गुणतो बुद्धि वृत्तय तेषाम विलक्षणो जीव साक्षित्व ने विनिश्चित है। उसके बाद के श्लोक अरिहि सृष्टि बंधोयम आत्मनो गुण वृत्तिता मई तुरीय स्थित जिया, अर्थात मन को छोड़ करके ऊपर चले जाओ। जब मन छोड़ देगा तो आप ऊपर चले जाओगे। तो वही ये कह रहे हैं कि तुम मन को प्रत्याहार ध्यान, जब मन बैठ जाएगा तो ध्यान लग जाएगा, पर एक ही जगह टिक थक जाएगा। जब ध्यान हो गया धारणा हो गया समाधि। तो इसीलिए लिखा है योगश्चित्तवृत्ति निरोध।
चित्तवृत्ति का निरोध, चित्तवृत्ति जो भाग रहा है। और भागवत में एक श्लोक आया है, दानं सधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रह लक्षणांता परो हि योगो मनसा समाधि। कहते हैं भाई, परमात्मा प्राप्त करने के वस्तु नहीं है, प्राप्त उसको किया जाता है जो आपके पास ना हो। लेकिन अब वो जब आपको दिखाई नहीं देता है तो इसमें भी कोई कारण तो होगा। जब प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, वो सब जगह है, आप तुम्हारे में भी है, एक रस है, नहीं दिखाई दे रहा तो इसमें तो कोई कारण तो होगा। बोले कारण क्या है? कहते हैं कारण तुम्हारा मन संसार में फंसा हुआ है। कहते हैं जो दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, सर्वे मनोनिग्रह, मन मेरा परमात्मा के, मन संसार से निकल करके परमात्मा की तरफ चला जाए। सर्वे मनोनिग्रह, श्लोक के ऊपर ध्यान दो। सर्वे मनोनिग्रह, निग्रह मतलब एक जगह आ जाना। परो ही योगो मनुष्य समाधि। और जब मन निग्रह हो जाएगा तो फिर आपको समाधि लाएगा। इतने आगे कह रहे हैं, यदि मन आपका निग्रह नहीं होता तो आपको सत्संग सुनने का क्या फल मिला? आगे का श्लोक में लिखा है, आशय बतला रहा हूँ। यदि आपका मन कंट्रोल में नहीं होता तो संत कहते हैं सत्संग सुनने का कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा है। और यदि मन कंट्रोल हो गया तो सत्संग सुनने, फिर दान आदि करने का कोई फायदा भी नहीं। अब तो सबका उद्देश्य एक ही है। और कठोता परात, कठोता बोलते हैं ना आप, कठोता किसको बोलते हैं? जिसमें लोट गूंथते हम लोग कठोता बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? कठो। तो लोट गूंथते हैं, रोटी बनाते हैं, बेलन, चकला बेलन है। जब आपका पेट भर गया, आज आपको भूख ही नहीं, खत्म हो गए भूख, तो उसकी क्या जरूरत है आपके लिए? उसको ज़रूरत है जिसको रोटी खानी है। जब रोटी नहीं खानी, रोटी आपने, और यदि आप उससे रोटी नहीं मिल रही है तो वो आपके लिए बेकार है, और यदि रोटी पेट भरा हुआ तो भी बेकार है आपके लिए। तो वही कह रहे हैं कि अहिंसा, सरलता, क्योंकि ये इस परिस्थिति में शौचम तपस्तितिक्षांच मौनम स्वाध्याय आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च समत्वम द्वंद्व संगयो। कहते हैं कि मैत्री, विनय और इसका प्रभाव से शिक्षा ग्रहण करो गुरुदेव से, और मिट्टी आदि बाह्य शरीर से पवित्रता का, छल कपट आदि त्याग से भीतर की पवित्रता का। क्योंकि बाहर पवित्र तो जल से होगा, बाहर के पवित्र तो जल, मिट्टी आदि इससे पवित्र होगा, लेकिन अंदर जब तक, क्यों तो परमात्मा को तो अंदर घुसना देखना है ना। तो छल कपट आदि जो है उसको त्याग करो। जब तक छल कपट मन में है तब तक परमात्मा की बात मत सोचो, दुखों से दूर है। क्योंकि लिखा है, मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मत अन्यत दुरात्मना मनस्य एकम वचस्य एकम कर्म एकम महात्मना। जो मन में कुछ और बात है, वाणी में कुछ और बात है, व्यवहार में कुछ बात है, तो आपके मन के देखो। एक बात और बतलाऊं, एक व्यक्ति ने कहा, एक सत्य का कोई व्यक्ति धारण करता है तो अपने आप पे सुधर जाता है, पूरे परिवार को सुधार लेता है, समाज को सुधार लेता है, देश को सुधार लेता है, विदेश को भी सुधार देता है। एक सत्य का पालन करोगे। बोले कैसे? इसका वैज्ञानिक आधार बतलाओ। बोलो, जो सत्य का आचरण करेगा, जिसके मन में अंदर बाहर व्यवहार वाणी में एकता होगी, वो व्यक्ति सच्चरित्र होगा। आचरण भ्रष्ट होने के लिए झूठ का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है।
प्रपंच पैदा करने के लिए झूठ का आश्रय जरूर लेता है। जब तक झूठ बोलेगा नहीं तब तक वो प्रपंच उनका वही एक प्रपंच करना, छल कपट करना। तो जो सत्य बोलेगा वो जरा उसका आचरण ठीक होगा। जिसका आचरण ठीक होगा, पति पत्नी का आपस में प्रेम होगा। पति पत्नी में आचरण बहुत बड़ा बाधक है। यदि पति में से पत्नी में से किसी का एक आचरण पर शंका हो जाए तो वो गृहस्थ शमशान बन जाता है। शमशान तो लिखा है, चिंता जरा मनुष्यानाम वस्त्रानाम आत्मा जरा। जब चिंता होती है तो वो अंदर अंदर फूकते रहते हैं, क्योंकि दो चीज़ है मतलब, देखो 3 बतला है, चिंता, चिता और चिंतन। चिता तो मरे हुए को जलाती है, चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है। तो यदि पति पत्नी में प्रेम नहीं है, एक पति पत्नी में से किसी का आचरण पर आक्षेप है, किसी का आचरण भ्रष्ट है, तो उसमें चिंता आ जाएगी। और उसका असर पति पत्नी का निचोड़ ही संतान है। माता पिता के प्रभाव संतान पर जरूर होगा। तो कहते हैं एक ऐसी परिस्थिति में, कहते हैं जो सत्य का आचरण करेगा तो पति पत्नी में प्रेम होगा। अब यदि प्रेम होगा तो उसका संतान लायक होंगे। जब संतान लायक होंगे तो उसका उदाहरण पड़ोस वाले देखेंगे, देखो वो कितना सुख से रह रहे हैं, कितना अच्छा है, माता पिता का ज्ञाकारी कितना उतना संतान है। और वो पड़ोस का नकल गांव वाले करेंगे, गांव वाले के नकल प्रांत वाले करेंगे, प्रांत वाला का नकल देश वाले करेंगे, देश का नकल विदेश वाले करेंगे। तो एक सत्य का आचरण से देखो पूरा सुधर गया। तो इसीलिए परिवार में जो रहने के लिए जानता है वही गृहस्थ जीवन में सुखी हो सकता है। तो वो आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य अहिंसा, कहते हैं छल कपट आदि से त्याग के भीतर के पवित्रता करें, अपने धर्म का अनुष्ठान करें। अपना धर्म का मतलब, अपना धर्म का अनुष्ठान मतलब अंदर ध्यान। अपना धर्म का मतलब 2 अर्थ होता है। अपना धर्म का मतलब जिसका जो कर्तव्य है। जैसे अग्नि का धर्म क्या है, उष्णता है। तो गारस्थ जीवन का जो गारस्थ जीवन में गारस्थ जीवन का धर्म का पालन करें। सन्यासी का जो धर्म है, सन्यासी अपने धर्म का पालन करें। ब्रह्मचर्य का जो धर्म है, ब्रह्मचर्य का 4 जीवन का 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गारस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो विद्या जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करें, गारस्थ धर्म का पालन करें, वानप्रस्थ का धर्म का पालन करें, और सन्यासी का धारण करें। कहते हैं कि अपने धर्म का अनुष्ठान करें, सहन शक्ति रखें, सहन शक्ति रखें। यदि सहन शक्ति न रखेंगे तो फिर मन को उद्वेगित कर लेगा, मन आपका स्थिर नहीं रहेगा। मौन, स्वाध्याय, कम बोलने का प्रयास करें। ये देख लो लाउड स्पीकर बोल रहे हैं, लाउड स्पीकर बोल रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ लाउड स्पीकर में, आप सुन रहे हैं। इसमें बिजली लगती है कि नहीं लगती, शक्ति लगती है कि नहीं लगती, इसमें मीटर चल रहा होगा, चल रहा है ना। इसी प्रकार यदि अधिक आप बोलते हैं, अनावश्यक बोलते हैं, तो उससे आपकी शक्ति क्षीण होती है। क्योंकि जो कुछ भी आप अन्न में डालते हैं, जो परमात्मा ने कैसी लीला की है, जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं वैसे अन्न आपका पेट्रोल है। गाड़ी पेट्रोल ना हो गाड़ी में तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसीलिए गुरु मंडल आश्रम में लिखा हुआ है, गेट पर यदि कोई जाए तो वहाँ मंदिर में लिखा अन्नम ब्रह्म। वेद का वाक्य अन्नम ब्रह्म, अन्न भी ब्रह्म है, वही ब्रह्म, अन्न भी ब्रह्म है। क्यों? अन्न के आधार पर शरीर खड़ा हुआ, टिका हुआ। अन्न नहीं डालोगे शरीर नहीं टिकेगा, और शरीर नहीं टिका तो भूखा भजन न होए, गोपाला ले लो अपनी कंठी माला, है कि नहीं। पेट में लग रही भूख और वो कह रहे हैं भगवान का भजन करने, तो वो तो पहले रोटी तो खाओ, फिर भगवान के भजन करना। तो कहते हैं कि मौन रहने के मतलब, मौन से शक्ति संचय होती है
और अधिक बोलने से, अनावश्यक बोलने से शक्ति नष्ट होती है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब सत्शास्त्र का अध्ययन करें। सरलता, सरलता हो, जब अंदर सरलता होगी तो कहते हैं सरल स्वभाव न मन चतुराई। सरल स्वभाव जो होगा तभी परमात्मा को मिल सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, अहिंसा, अहिंसा का बहुत बड़ा अर्थ है। अहिंसा का बहुत बड़ा अर्थ है। कहते हैं अहिंसा का क्या बड़ा अर्थ है। अब मैं आपको तर्क की तरफ ले जा रहा हूँ। तर्क की तरफ इसीलिए ले जा रहा हूँ कि यदि अहिंसा धर्म है तो भगवान कृष्ण अर्जुन को मारने के लिए क्यों बोला? अहिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा का मतलब ये होता है कि दूसरे प्राणी को मारना, जीव को मारना, इसको हिंसा बोलते हैं ना। अहिंसा का मतलब जीव को नहीं मारना। अब भगवान कृष्ण पूरे गीता में क्या कहा है अर्जुन के लिए? मारो। अहिंसा का तात्पर्य ये नहीं है कि मारना नहीं। अहिंसा का मतलब अहिंसा पर अपीडनम। आपके व्यवहार से किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, वो भी हिंसा है। यदि घर में आपके व्यवहार से किसी को दुख हो रहा तो आप हिंसा कर रहे हैं। अहिंसा पर अपीडनम, दूसरे को पीड़ा मत पहुंचाओ। यदि पीड़ा पहुंचाओगे तो वो हिंसा हुआ, उसके मन को, जीव को दुख हुआ ना। और शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों से, हर्ष विपात से रहित रखो। जो ऐसा एक पर एक स्टेप है। अब समय पूरा हो गया, अब इसके बाद में क्या करेंगे? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय ऋणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम मानहु तरित रुचि शुचि नौमि जनक भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंशनि रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग आदान भुज सर चापधर संग्राम जित कर इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन नम हृदय कुंज निवास कुरु कामाभिखल दल नमः श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर। राजा रामचंद्र भगवान की, द्वारकाधीश सद्गुरुदेव महाराज। ओम नमः पार्वती पते हर